स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्या होता है? देखिए, आप अकाउंट्स बना रहे हैं, मान लीजिए आप अकाउंटेंट हैं, तो देखिए डे टू डे लाइफ में जब आप अकाउंट्स करेंगे, जर्नल, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस मेकिंग, कहीं ना कहीं हो सकता है आपसे गलती हो जाए। हो सकती है आपको लगेगा कि मैं बहुत ध्यान से काम करता हूँ, बट नहीं, इतना काम होता है कई जगह कि आप थक जाते हैं और गलती हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गलती अगर हो गई तो उसे इरेज करने की, यानी उसे मिटाने की या काटने की ज़रूरत नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बताता है कि कैसे गलती को काटा जाता है, कैसे किया जाता है। दैट इज़, अगर मान लीजिए कोई जहर है तो उस जहर को कैसे बेअसर किया जाता है, ये इस चैप्टर में है। देखिए क्वेश्चन 3, द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड वाइल चेकिंग द अकाउंट्स बुक्स ऑफ सुपिंदर एंड सन्स। ठीक है, काफ़ी खतरनाक सा नाम है, सुपिंदर एंड सन्स। खैर, गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई देम। ओके, सो ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग मतलब नीचे लिखी हुई ये एरर्स हैं। इन्होंने कुछ एरर्स को ढूंढा है। जब ऑडिट हो रही होगी, अकाउंट्स की जांच हो रही होगी, इंटरनल चेक हो रहा होगा, तो वहाँ पे कुछ एरर हमारे सामने आए। ठीक है साहब, पहला एरर ये है, द प्रोपराइटर विड्रू 2000 रुपी फॉर हिज पर्सनल यूज बट दे वर डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब आप आराम सोचो, प्रोपराइटर यानी ओनर ने 2000 रुपये विड्रॉ किए, तो बिजनेस में से कैश गया, तो कैश तो आएगा नीचे, क्योंकि जो जाता है वो सीआर होता है, और ऊपर आना चाहिए था ड्राइंग्स, क्योंकि ये पैसा ओनर ने उठाया तो ओनर के नाम लिखा जाएगा, ओनर डीआर होना चाहिए। दिस शुड बी द करेक्ट एंट्री। लेकिन हमारे जो वहाँ काम कर रहा था बंदा, उसने क्या किया, इसे डेबिट कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में। उसे, यानी उसने नीचे क्या लिखा ये तो नहीं पता, लेकिन वो ये एडमिट ज़रूर कर रहा है कि सर मेरे से गलती हो गई, मैंने तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। तो आप भी अब ये समझ रहे हैं कि ये अकाउंट ज़बरदस्ती डीआर हो गया, अननेसेसरी डीआर हो गया। तो बस आप इसे रिवर्स कर दीजिए। अगर ये डेबिट हो गया है तो आप इसे रिवर्स कर दीजिए और इसका असर ख़त्म हो जाएगा, और जो डीआर होना चाहिए वो डीआर कर दीजिए। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में भी यही बताया आपको, मैं फिर अभी भी ये बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में आपको करेक्ट इनकरेक्ट से होते हुए रेक्टिफिकेशन पे जाना है कि क्या एंट्री होनी चाहिए, व्हाट वाज द मैटर, व्हाट शुड बी द एंट्री एंड व्हाट डिड ही डन। उस मतलब लाइक उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया। तो अब जो उसने किया उससे तो उल्टा कर दो, अगर उसने गलत किया तो उसे उल्टा दो, उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, और जो होना चाहिए वो लिख दो। तो आपका आंसर ये है। अब आपकी ये मर्जी है कि आप ये तीनों स्टेप दिखाओ, बट नॉर्मली एग्जामिनर पसंद करता है कि आप उसे ये एंट्री दिखाओ और ये वाला पार्ट आप वर्किंग नोट में करो। तो मेन आंसर आपका ये है। अच्छा, रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम दिलीप बट द सेम वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू अंकित। अब देखो कितना ब्लंडर कर दिया, मतलब कहाँ दिलीप और कहाँ अंकित, नाम में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है। हमें पैसे मिले तो हमारे पास कैश आया, तो कैश आया, आने वाला डीआर होता है व्हाट कम्स डेबिटेड, और पैसा हमें कहाँ से मिला, दिलीप से, तो दिलीप शुड बी क्रेडिटेड। पर क्वेश्चन कह रहा है लेकिन बट द सेम, यानी ये वाली अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड टू अंकित, हमने अंकित को क्रेडिट कर दिया, तो हमें नहीं पता कि हमने डेबिट किसे किया, वी डोंट नो अबाउट दिस। लेकिन हमें ये पता है कि अंकित को बिना वजह क्रेडिट कर दिया गया है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो हम अंकित को उल्टा देंगे। जो भाई साहब बिना क्रेडिट, मतलब एक तरह से अगर जनरल लाइफ में देखें तो बेवजह की शाबाशी मिलना, अंकित ने कुछ किया नहीं, उसकी सब वाहवाही कर रहे हैं, तो अंकित को तो साफ सही कर दो, डेबिट कर दो, और जिसे क्रेडिट मिलनी चाहिए, जो क्रेडिट डिजर्व करता है, उसे क्रेडिट करो। तो इसके आंसर बड़े फनी से होते हैं। लाइक अगर जैसे इस क्वेश्चन का आंसर रहा अंकित टू दिलीप, तो आप जो नॉर्मल बच्चा नॉर्मल जनरल एंट्री करके आता है वो बोलता है अंकित टू दिलीप क्या होता है। लेकिन आप समझो यहाँ पे आप कुछ भी करके बस सही कर देना चाहते हो, जो अकाउंट्स में गलत हो चुका है उसे सही कर देना चाहते हो, तो अंकित को आप ऊपर कर दो, दिलीप नीचे हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, एरर आपका रेक्टिफाई हो जाएगा। पेड ₹2000 एज अ सैलरी टू सुरेश
बट दैट अमाउंट वाज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पेड, हमने पे किए, 2000 पे किए, सैलरी के थे, सुरेश को दिए, तो हमारा कैश गया। कैश गया, मेन रीजन आपने पैसे क्यों दिए, क्योंकि वो सैलरीज के थे, तो सैलरी अकाउंट को डीआर करना चाहिए था। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने थोड़ी लापरवाही कर दी, उसने सुरेश को डेबिट कर दिया। और ये एरर तो बहुत कॉमन एरर है, हम सैलरी को डीआर करके उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये बात लिखी हुई है, मतलब ये बताएगा, क्योंकि एरर ढूंढेगा तो ये बताएगा कि गलती एक्चुअली हुई क्या थी। तो सैलरी डीआर करने की जगह सुरेश का पर्सनल अकाउंट डीआर हो गया गलती से। अब बार बार इस बात पे आएगा कि सुरेश गलती से डीआर हो गया, तो आपको इसको क्रेडिट करने में बुरा नहीं लगेगा, सुरेश को क्रेडिट कर दीजिए। और फिर आपको ये भी समझ आएगा कि जिसे डेबिट होना चाहिए उसे तो डेबिट करो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सुरेश इज द आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं सैलरी टू कैश कि ये एंट्री होनी चाहिए। आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हैं, आप जनरल एंट्रीज वाला टॉपिक नहीं कर रहे। अगर जनरल एंट्री वाला टॉपिक होता तो आप सैलरी पे करने की एंट्री करते सैलरी टू कैश, लेकिन ये एंट्री तो हुई ही नहीं। उसकी जगह उन्होंने सुरेश को डीआर कर दिया है, यानी अकाउंट्स बन चुके हैं, गलत बने हैं। तो सुरेश को सही कीजिए और सैलरी को भी सही कीजिए, सही से आंसर ये हो जाएगा। ये जो बन रही है इसको रेक्टिफिकेशन एंट्री बोलते हैं। गुड्स वर्थ 1500 रिटर्न्ड बाय मैसर्स राम ब्रदर्स बट नो एंट्री वाज मेड इन द बुक्स। वेल, ये एरर भी बहुत पॉपुलर एरर है। क्या सर, एरर भी पॉपुलर होते हैं? मतलब एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो होती है, जैसे दिन भर अपन इतना माल बेचते हैं कि कोई बंदा माल रिटर्न कर गया, जैसे 1500 का माल यहाँ से वापस आ गया, सर वापस आ गया, लेकिन आपने वो माल ले लिया, एंट्री नहीं करी, तो इसको बोलते हैं ओमिशन, भूल जाना। लेकिन भूल जाने का इलाज भी आसान है, जैसे आप खाना खाना भूल गए तो खा लो, पानी पीना भूल गए पी लो, तो आप एंट्री चढ़ाना भूल गए चढ़ा दो। तो यहाँ पे डैश डैश है और यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मैसर्स, जहाँ से भी आपका गुड्स वापस आया है, मैसर्स राम ब्रदर्स, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मैसर्स राम ब्रदर्स, दिस शुड बी द एंट्री। चलिए, फिफ्थ पॉइंट, ₹5000 स्पेंट ऑन द रिपेयर ऑफ मशीन वर डेबिटेड टू द मशीन अकाउंट। अब हमने 5000 रुपये पे किए और ये पैसा अपन ने रिपेयर पे दिया। तो एक जो जनरल रिपेयर होती है, जैसे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आप उसे सर्विस पे भेजते हो, तो आपकी मशीन खराब हो गई, आपने उसे सर्विस पे भेजा, तो जो पैसा डेबिट होना चाहिए वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, वो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। इंस्टीड ऑफ रिपेयर अकाउंट आपने इसे डेबिट कर दिया मशीन अकाउंट में, रॉन्गली आपने इसे मशीन में डेबिट कर दिया, एब्सोल्युटली गलत किया। तो बस मैं बार बार इसको बोलूँगा कि मशीन में गलत डीआर कर दिया, तो आप मशीन को फ्री कर दो सर, मशीन को आप उल्टा कर दो और जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पहुँचा दो, रिपेयर अकाउंट डीआर टू मशीन। और बाद में आप समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि ये जो एरर होता है वो होता है प्रिंसिपल एरर। मतलब रिपेयर जो होता है ना सर, रिपेयर जो होता है वो आपका रूटीन एक्सपेंस है, इट्स लाइक अ रेवेन्यू एक्सपेंस, और आपने रिपेयर की जगह मशीन समझ लिया, यानी आपने उसे कैपिटल एक्सपेंस समझ लिया। यानी जब जैसे होता है ना, जैसे अपने दोस्त को दुश्मन समझ लिया, दुश्मन को दोस्त समझ लिया, वैसे अकाउंटेंसी में रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस या उल्टा समझ लेते हैं तो प्रिंसिपल एरर कहलाता है। खैर वो बाद में आएगा, अभी के लिए आपका आंसर बस सही करना है, जो मशीन गलत डीआर है उसे फ्री कर दो और रिपेयर को डीआर कर दो। और अब आपका लास्ट पॉइंट आ रहा है, ₹5500 पेड फॉर द वेजेस फॉर द इरेक्शन ऑफ प्लांट वर एंटर्ड इनटू वेजेस अकाउंट। अब ये देखने में सही लगता है कि हमने 5 या 500 वेजेस का दिया और लिखा है वर एंटर्ड इनटू वेजेस अकाउंट, तो ये सही है? नहीं, आपने पैसा दिया है जब आप प्लांट को इंस्टॉल कर रहे थे, जब आप प्लांट को इंस्टॉल कर रहे थे तो आपका कैश गया, और कैश जाने का जो मेजर रीज़न है वो है प्लांट, जिसे अपन बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट शुड बी डीआर, प्लांट डीआर होना चाहिए था, और प्लांट की जगह इन्होंने वेजेस में डीआर कर दिया। इनको तो लग रहा है कि हमने सही किया है, तो सर इन्होंने वेजेस को डीआर जो किया है वो गलत किया है, तो अब आप वेजेस को फ्री कर दो, वेजेस आ जाएगा नीचे एंड प्लांट आ जाएगा सर ऊपर।
तो आपका आंसर हो जाएगा प्लांट टू वेजेस। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन रिवाइज करूं। हमने पहले पॉइंट में विड्रॉ किया था तो ड्राइंग डीआर होना चाहिए था, कुछ और ही डीआर हो गया, तो आपको सही करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट में आपने दिलीप से पैसे रिसीव किए तो कैश टू दिलीप, आपको दिलीप को क्रेडिट करना था, आपने किसी और को क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से आपने थर्ड पॉइंट में 2000 रुपये सैलरी के दिए तो आपको सैलरी को डीआर करना चाहिए था, आपने सुरेश को डीआर कर दिया। चौथे में तो गुड्स रिटर्न की आप एंट्री चढ़ाना ही भूल गए तो आपको एंट्री चढ़ानी पड़ेगी। पाँचवें में आपने रिपेयर के लिए पैसा दिया तो आपने उसे मशीन समझ लिया, गलत है। और लास्ट में उल्टा था, उससे ठीक उल्टा था कि आपने पैसा प्लांट के लिए दिया और आप उसे ऑर्डिनरी वेजेस समझ बैठे, तो आपको प्लांट टू वेजेस करनी पड़ेगी। तो आप ये बस एक बात याद रखिएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में आप पहले से कुछ मत सोचना। मतलब जैसे डॉक्टर होता है ना, वो पेशेंट के आने के बाद सोचता है, जब पेशेंट उसे बताता है ये हुआ वो हुआ, उसके बाद वो प्रेस्क्राइब करता है कि ये इसका इलाज होगा, वो पहले से नहीं सोचता कि इसको ये प्रॉब्लम होगा। वैसे ही रेक्टिफिकेशन में भी आप आराम से क्वेश्चन पढ़ना और फिर एक सोचना कि क्या एंट्री बननी चाहिए, क्या ये बंदे ने कर दिया और अब क्या हो सकता है। थोड़ा सा अगर आप इस तरह से डॉक्टरी माइंडसेट के साथ सोचेंगे ना तो आप डेफिनेट सॉल्व करेंगे। बाय द वे एक क्वेश्चन अभी अपन और करने वाले हैं। क्वेश्चन और देखते हैं। While making a trial balance, the accountant discovered that total of debit side is less by 45. एक अकाउंटेंट था, वो ट्रायल बैलेंस बना रहा था, ऐसा कुछ हुआ उसके साथ। वो जब ट्रायल बैलेंस बना रहा था तो दोनों साइडें बराबर होती है, दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए, लेकिन ही डिस्कवर्ड दैट टोटल ऑफ डेबिट साइड इज लेस। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ रहा है 5000 ऑन द क्रेडिट साइड, पर यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है 4955, तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आ गया। ये खुद बोल रहा है कि डेबिट साइड वाज लेस। तो फिर इसने क्या किया होगा, ये आप अच्छे से जानते हो कि उसने उस को टेम्परेरी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए सस्पेंस लिख दिया। हमने सीखा था व्हाइल मेकिंग ट्रायल बैलेंस, अगर हम इसे बराबर टैली नहीं कर पाते तो वी विल यूज सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये तो हिस्ट्री रही। अब बाद में क्या हुआ, आफ्टर मेकिंग ट्रायल बैलेंस द फॉलोइंग एरर्स वर डिटेक्टेड। बाद में उसने लग गया काम पे, उसने एरर ढूंढे। पास द जनरल एंट्रीज फॉर देयर रेक्टिफिकेशन एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। इसने कहा अब आप इसको रेक्टिफाई करो। पहला प्रॉब्लम है द अमाउंट ऑफ ₹194 रिसीव फ्रॉम ए। आराम से क्वेश्चन का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा दो टुकड़ों में होता है ये क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ 194 रिसीव फ्रॉम ए डेबिटेड टू हिज इंडिविजुअल अकाउंट बाय 149। मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन आप जब पढ़ेंगे तो आप एकदम से ये मत सोचिएगा कि इसमें ना वो अमाउंट का मिस्टेक है। हो सकता है अमाउंट उससे मिस्टेक उससे ज़्यादा बड़ा हो, जो आपको दिखाई दे रहा हो वो केवल पूंछ हो और कुछ बड़ा सा ही जानवर पीछे बैठा हो। तो अमाउंट है 194 का जो हमें ए से रिसीव हुआ। ओके, कैश आया, कैश हमारे पास आया, कैश डीआर होगा और ए से हमारे को पैसा मिला, तो एंट्री लाइक कैश अकाउंट डीआर टू ए। ठीक है, इसमें तो आप अग्री करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिटेड टू हिज अकाउंट, हमने गजब कर दिया, उसके इंडिविजुअल अकाउंट को, उसके पर्सनल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, तो हमने उठा के भाई साहब को डेबिट कर दिया। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, क्योंकि अगर हमने इसे क्रेडिट ही किया होता तो समवेयर वो सही होता कि भाई हमने उसे कम से कम क्रेडिट तो किया, लेकिन आपने तो उसे उठा के डेबिट कर दिया। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो आपने डेबिट किया ये गलत है, तो आपको ये क्रेडिट करना पड़ेगा और साथ ही आपको जो क्रेडिट होना चाहिए वो भी क्रेडिट करना पड़ेगा। आपको ए को दो बार क्रेडिट करना पड़ेगा। एक तो आपने इसे गलत डेबिट किया, वो क्रेडिट करना पड़ेगा, और एक जो क्रेडिट डिजर्व करता था वो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो दो बार क्रेडिट करने के बजाय हम अमाउंट को ऐड कर लेंगे, ये 200 रुपया, ये 150 रुपया, ये 350 रुपया, तो 343। आप देखेंगे, आप अपने हिसाब से जोड़ देना, 343 हो जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा सस्पेंस। तो कभी कभी आपको अपनी एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस अकाउंट यूज करना पड़ेगा। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपका उसी दिन पूरा होगा जिस दिन आपको क्लियर कट पता होगा कि एंट्री के अंदर सस्पेंस अकाउंट आएगा कि नहीं आएगा। वो धीरे धीरे आएगा, अभी तो आप सुनते रहिए। आंसर है अभी के लिए सस्पेंस अकाउंट डीआर टू ए। फर्दर, डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन फर्नीचर फॉर 190 हैज़ बीन
हैज़ नॉट बीन पोस्टेड, सॉरी, डेप्रीसिएशन हमने लगाया फर्नीचर पे, तो हम जानते हैं कि डेप्रीसिएशन इज़ अ लॉस। डेप्रीसिएशन DR होता है, हमारे फर्नीचर की वैल्यू ख़त्म हो गई, उसे डेप्रीसिएशन बोलते हैं। डेप्रीसिएशन अकाउंट DR टू फर्नीचर, ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? हैज़ नॉट बीन पोस्टेड टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, मतलब ये कहते हैं कि हमने एंट्री तो करी लेकिन हमने इसे डेप्रीसिएशन अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, मतलब ये अकाउंट रह गया। इसे बोलते हैं वन साइडेड एरर, ठीक है। जैसे आप सुनते हैं ना कि वन साइडेड लव होता है, एक तरफा प्यार होता है, तो एक तरफा एरर है, और वो एरर ये है कि हमने इस अकाउंट को डेबिट नहीं किया, तो हम सर इसे डेबिट करेंगे, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट DR होगा और टू सस्पेंस अकाउंट आएगा, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट विल बी द आंसर। परचेज, थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर 3000 हैज़ बीन एंटर्ड इनटू परचेज अकाउंट बाय मिस्टेक। आराम से, पहले आप आधा हिस्सा देखो। परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपका कैश गया और ऊपर आया सर फर्नीचर, तो फर्नीचर टू कैश, दिस शुड बी द एंट्री। क्वेश्चन के बाकी हिस्से में बताता है उससे क्या हो गया, हैज़ बीन एंटर्ड इनटू परचेज अकाउंट बाय मिस्टेक, हमने गलती से परचेज अकाउंट में इसे एंटर कर लिया, यानी खरीदा तो फर्नीचर था लेकिन हमने उसे ऑर्डिनरी परचेज समझ लिया। तो कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे बिल आता है तो हम उसे परचेज अकाउंट की तरह चढ़ा देते हैं, लेकिन ये फर्नीचर का बिल था, तो ये अकाउंट आपने गलती से डेबिट किया, आप खुद मान रहे हैं कि परचेज अकाउंट बाय मिस्टेक डेबिट हुआ है, तो आपको परचेज अकाउंट को CR करना पड़ेगा और ऊपर आपका इस बार फर्नीचर आएगा। तो बच्चा यहाँ जरूर कंफ्यूज होता है कि सर अभी इसमें सस्पेंस क्यों नहीं आया। देखो इस वाले पॉइंट में टू साइडेड एरर है, एक तो परचेज गलत DR हुआ है, ये भी एरर है, और फर्नीचर DR होने से रह गया है, ये भी एरर है। तो आपको जहाँ टू साइडेड एरर होगा तो वहाँ तो आपको इस तरह का कंप्लीट एंट्री मिलेगा, और जहाँ इसमें था कि डेप्रीसिएशन DR होने से रह गया तो कर दो, और तो नीचे क्या लिखो, नीचे सस्पेंस लिखना पड़ेगा, तब आप फर्नीचर नहीं लिख सकते थे। या क्वेश्चन में गलती केवल A अकाउंट में है तो बाकी की जगह आपको सस्पेंस लिखना पड़ेगा, यानी एंट्री अगर आपकी पूरी करनी है तो कई बार आपको सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा और कई बार नेचुरली पूरी हो जाएगी। फोर्थ है डिस्काउंट ऑफ ₹74 गिवन टू अ कस्टमर बट क्रेडिटेड टू कस्टमर अकाउंट बाय 47। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। अब पहले ये समझ लो कि डिस्काउंट कैसे देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कैश आया, कितना आया सर, मान लीजिए कि मेरे पास कैश आया है 826 रुपये, ठीक है। कहाँ से आया, कस्टमर से, तो कस्टमर अकाउंट लिखा नीचे। और उस समय मुझे मान लो पैसे लेने थे 900, लेने तो थे मुझे 900 रुपये, लेकिन मैंने उससे लिए 826 रुपये, 74 का मैंने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, ठीक है सर। तो ये होता है डिस्काउंट अलाउ करना। इस एंट्री में से आप चाहें तो दो एंट्री निकाल सकते हैं। पहली एंट्री बन जाएगी लाइक कैश अकाउंट DR टू कस्टमर, कैश टू कस्टमर, और दूसरी एंट्री निकल जाएगी डिस्काउंट अकाउंट DR टू कस्टमर। अब मैं इस एंट्री का सेकंड पार्ट यानी केवल आधा पार्ट लेता हूं कि जब हमने डिस्काउंट अलाउ किया था तो उस समय एंट्री शुड बी लाइक दिस, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर। नाउ क्वेश्चन सेज कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया था कस्टमर को बट क्रेडिट हमने कर दिया कस्टमर को। तो मैंने कहा बिल्कुल सही किया सर, आपने कस्टमर को क्रेडिट किया, पर इसने कहा सर 47 से क्रेडिट किया। तो यहाँ पे मुझे मिस्टेक समझ में आती है कि दिस अकाउंट हैज़ बीन शॉर्ट क्रेडिटेड, इस अकाउंट को हमने कम क्रेडिट किया है। तो बस अब आप इसको क्रेडिट कर दो, जितना आपका कम है लगभग 27 रुपया, 27 रुपया, जितनी शॉर्टेज है आप उतना क्रेडिट कर दो। जैसे किसी ने कम पानी पिया तो और पिला दो, कम खाना खाया और खिला दो, तो कम भागा तो और भगा दो, तो कस्टमर CR। ऊपर आ जाएगा सर सस्पेंस, कि सर वापस सस्पेंस आ गया। अरे बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं है। दैट इज इस एंट्री में डिस्काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस एंट्री में कस्टमर में प्रॉब्लम है, और यानी वन साइडेड प्रॉब्लम है, एक तरफा प्यार है, तो कस्टमर में प्रॉब्लम है, ऊपर सस्पेंस आ जाएगा, ठीक है सर। और नेक्स्ट है द टोटल ऑफ सेल रिटर्न बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 18।
तो ये थोड़ा समझने वाला है, हालांकि शॉर्ट में भी निपटाया जा सकता है, बट बात ये है कि ये एसआर बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। जिन जिन से माल वापस आता है उन सब का नाम होता है सेल रिटर्न बुक में, और नीचे आके टोटल लगती है। टोटल को ही कास्टिंग करना बोलते हैं। अब मान लो आपको टोटल लगानी थी लाइक 200 रुपये। अगर आप 200 रुपये टोटल लगाते तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट 200 से होता, लेकिन आपने टोटल में गड़बड़ कर दी, आपने अंडर कास्टिंग कर दी, आपने समझो यहाँ पे 182 ही लिखा। तो अगर बात समझोगे तो ये हुआ कि आपको जो सेल रिटर्न अकाउंट डीआर करना था, लाइक फॉर एग्जांपल 200 से, वो सेल रिटर्न अकाउंट आपने डीआर किया 182 से। ये दोनों मैंने इमेजिनरी एग्जांपल लिए हैं 18 रुपये के डिफरेंस के साथ। और अब क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि सेल रिटर्न डीआर अच्छे से नहीं हुआ, तो आप इसको अच्छे से डीआर कर दो, सेल रिटर्न को डीआर कर दो, और नीचे आप इस एंट्री को पूरा करने के लिए सस्पेंस को यूज़ कर लो। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। और अगर आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैं सिंपल बताता हूँ, यूँ बोला करो, सेल रिटर्न बुक से बनता है सेल रिटर्न अकाउंट। सुनना, सेल्स रिटर्न बुक से बनता है सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट होता है डीआर, और इन्होंने किया है उसे अंडर डेबिट। इन्होंने उसे अच्छे से डीआर नहीं किया, तो आपने उसे अच्छे से डीआर कर दिया। आंसर हो गया सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। सबसे ज़्यादा कॉमन एरर में अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग वाले एरर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं उसी को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूंगा। लास्ट पॉइंट अभी के लिए, द एंट्री ऑफ सेल्स ऑफ 103 पोस्टेड टू सेल अकाउंट एज 310 रुपया। तो सर सेल हुआ है, सेल हुआ है, आप जानते हैं कि सेल होने पे कैश टू सेल्स, कैश टू सेल एंट्री लगती है, आप जानते हो सेल्स पे, और 103 रुपये था। सर सेल आपका कितने का था? 103 का था। लेकिन हमने इसे पोस्ट किया, जब हमने पोस्ट किया सेल अकाउंट में तो हमने कितना पोस्ट कर दिया? 310। यानी जनरल से लेजर में पोस्ट करते समय हमने इस 103 का कर दिया 310। तो सर क्या देख रहे हैं आप कि ये अकाउंट कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट हो गया, ये अकाउंट कुछ ज़्यादा क्रेडिट हो गया। तो अब आप इसको डेबिट करेंगे सर, तो आपको इसे डेबिट करना होगा। इसमें 207 रुपये ज़्यादा क्रेडिट हुए हैं तो 207 ही डेबिट होंगे। और नीचे जब कुछ समझ नहीं आता या कहीं पे भी जब कुछ समझ नहीं आता तो सस्पेंस यूज़ करते हैं। मैं जल्दी जल्दी रिकैप करूंगा, और लेकिन मैं इसका सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, वो सस्पेंस अकाउंट भी अपन अगले वीडियो में बनाएंगे। तो अभी के लिए सुनिएगा कि पहले पॉइंट में हमें 194A से मिले थे, तो A क्रेडिट होना चाहिए। मेन मुद्दे पे आप रहना। दूसरे में डेप्रीसिएशन लगाया था, तो डेप्रीसिएशन डीआर होना चाहिए था, हालांकि वो रह गया। तीसरे पॉइंट में हमने फर्नीचर परचेज किया था, तो फर्नीचर डीआर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने परचेज को डीआर कर लिया। चौथे में हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, हमने एंट्री भी सही चढ़ाई, लेकिन कस्टमर अकाउंट में पूरा पैसा क्रेडिट नहीं हुआ। देखो कम क्रेडिट हुआ तो हमने इसको और क्रेडिट किया, और इस वाले पॉइंट में ज़्यादा क्रेडिट हुआ तो हमने उसे उल्टा कर दिया। यानी जैसे बीमारी वैसा इलाज। और लास्ट है सर, सेल रिटर्न बुक में आपने डीआर कम किया, यानी आपने सेल्स रिटर्न बुक को अच्छे से डीआर नहीं किया, तो वो अकाउंट मैंने अच्छे से डीआर कर दिया। इस एंट्री में भी आप सस्पेंस लगाएंगे। तो चलिए सर, ये हो गया है क्वेश्चन, आप अच्छे से देखिएगा। ओके, थैंक यू।